खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। राजस्थान में सियासी संकट के बीच सड़कों पर कांग्रेस उतरी है। सत्र बुलाने की मांग पर गहलोत सरकार लगातार अड़ी है। देश भर में सभी राज्यों के राजभवन के बाहर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रपति शासन के डर से राजस्थान राजभवन के बाहर प्रदर्शन नहीं करेगी कांग्रेस। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में भी राजस्थान मामले को लेकर सुनवाई होगी। स्पीकर की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके साथ ही राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच सत्र बुलाने की मांग पर अड़ी गहलोत सरकार आज पूरे देश के गवर्नर हाउस के बाहर प्रदर्शन करेगी। सुबह 11 बजे देश भर के राज्यपालों उपराज्यपालों के आवास के बाहर बीजेपी के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ की मांग के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि राजस्थान राजभवन के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन नहीं करेगी। कांग्रेस को डर है कि कहीं इसको आधार बनाते हुए राष्ट्रपति शासन की सिफारिश न हो जाए, इसलिए सावधानी बरतते हुए यह तय हुआ है कि कोई भी राजभवन के आसपास नहीं जाएगा। आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने राजस्थान के राज्यपाल से विधानसभा सत्र की मांग की थी, लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र के इस पर कोई फैसला न लेने पर अब कांग्रेस ने प्रदर्शन का रास्ता अपनाया है। तो वहीं दूसरी ओर आज सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान मामले को लेकर सुनवाई भी होगी। तो आज देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन देखा जाएगा, विरोध प्रदर्शन। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होगी। अरविंद पलावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, आज राजस्थान में जो सियासी हलचल है वो और भी ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि एक तरफ जहां अन्य राज्यों में हम देखेंगे कि कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, विरोध प्रदर्शन करेगी, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में सियासी घटनाक्रम चल रहा है, पूरे जो देश की नजरें हैं वो राजस्थान पे है और आज कई बड़े मामले यहाँ राजस्थान में है। एक और जहां पर कांग्रेस पार्टी आज विरोध प्रदर्शन करेगी, कांग्रेस पार्टी सभी राजभवन जो है देश भर के वहां पर विरोध प्रदर्शन करेगी। राजस्थान में भी ये बड़ा एक कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन उससे पहले एन वक्त पहले कल देर रात जो गोविंद सिंह डोटासरा है पीसीसी चीफ, उन्होंने इस बात का एक ट्वीट कर जानकारी दी कि राजस्थान में किसी तरह का जो विरोध प्रदर्शन है वो नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखिए कल राज्यपाल ने मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया था और उनसे पूछा था सुरक्षा व्यवस्था क्या इंतजाम हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब 3 दिन पहले जब उन्होंने विधायकों की परेड कराने के लिए जब राजभवन पहुंचे थे, उससे पहले उन्होंने होटल फेयरमाउंट के बाहर मीडिया से बातचीत में एक ऐसा बयान दे डाला जिससे उनकी हर तरफ जो उस बयान को लेकर उनको हर कोई उनको घेर रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आमजन हो। वो भी एक कह रहे हैं कि इस तरह से जो संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठे उनके खिलाफ इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि यदि विधानसभा का सत्र नहीं बुलाते हैं और जनता राजभवन को घेरेगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। जब उन्होंने ये बयान दिया तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो पूरा जो घटनाक्रम है वो काफी तेज यहां पर नजर आया और ऐसी स्थिति में अब जिस तरह से जो प्रदर्शन होगा वो राजस्थान में नहीं होगा, ये कह दिया गया है। क्योंकि राजस्थान में यदि प्रदर्शन होता और इस दौरान यदि कोई हिंसक घटना या कोई बड़ा प्रदर्शन उग्र रूप यहां पर होता, क्योंकि कोई असामाजिक तत्व उस प्रदर्शन के दौरान मिल जाता, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी पर इस पूरे मामले का जो ठीकरा है वो कांग्रेस पार्टी पर फूटता और कांग्रेस पार्टी पर कई तरह के आरोप लगते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी पर कोई भी आरोप न लगे, ऐसे में होटल फेयरमाउंट में कल एक बैठक हुई जो कांग्रेस का जो पूरा थिंक टैंक है, जिसमें अविनाश पांडे है, अजय माकन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ, मुख्य सचेतक और तमाम जो मंत्री हैं उनसे इस बात पर चर्चा की गई और यहां पर ये कहा गया कि किसी तरह का जो प्रदर्शन है वो नहीं होगा। लेकिन होटल फेयरमाउंट में सुबह 11 से 12 बजे के बीच में 1 घंटे की एक सभा का आयोजन होगा, जिसमें रामधुनी जो है वो यहां पर होगी और भगवान राम के जो भजन है, महात्मा गांधी के जो प्रिय भजन है वो यहां पर रहेंगे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी अब किसी भी तरह का कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहती है जिससे उनको बैकफुट पर आना पड़े, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरह के स्टेप लिए गए हैं, कहीं ना कहीं सचिन पायलट खेमे को हर बार राहत मिली है और जो कांग्रेस का खेमा है, अशोक गहलोत का जो खेमा है, उसको कहीं ना कहीं हर बार बैकफुट पर आना पड़ा है। चाहे
चाहे विधानसभा सत्र बुलाने की बात को लेकर के हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दायर की गई हो वो हो, चाहे जो बसपा से जो मिले हुए विधायक हैं 6 विधायक, उनका मामला हो। तो इस तरह से अब राजस्थान में हर जगह जहां पर बैकफुट में आना पड़ रहा है, तो अब कांग्रेस फूक फूक कर जो है वो कदम यहां पर रखेगी। और ऐसी स्थिति में ही आज का जो प्रदर्शन है वो नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ये जो विरोध प्रदर्शन की बात कांग्रेस कर रही है, क्या नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है? इसके अलावा राजस्थान की सियासत से पहली बार राजनीति से जुड़ी ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां एक सरकार चाहती है कि बहुमत साबित हम करें, बहुमत साबित किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी जो पार्टी है वो पुरजोर कोशिश कर रही है कि सरकार बहुमत पेश करे ही ना। ये पहली बार ऐसी कोई तस्वीर राजनीति से जुड़ी हम देख रहे हैं, और वो भी राजस्थान में। देखिए, राजस्थान में पहला दफा नहीं है जब इस तरह की चीज हुई है। इससे पहले भैरव सिंह शेखावत ने 3 बार बहुमत जो है वो साबित किया, विपक्ष ने कोई डिमांड नहीं की थी, इसके बावजूद वे विश्वास मत लेकर के आए और उन्होंने जो सदन पर का जो विश्वास है वो वहां पर हासिल किया। और अब चौथी बार जो अशोक गहलोत है, उन्होंने जब 2008 की उनकी गवर्नमेंट थी उस दौरान भी वे विश्वास मत लेकर के आए थे और वहां पर भी उनकी जीत हुई थी। उस दौरान भी जो विपक्ष है उन्होंने इस तरह की कोई डिमांड नहीं की थी, और अब भी हालात यही हो रहे हैं, विपक्ष किसी तरह की कोई डिमांड नहीं कर रहा है। और यही एक कारण है कि राज्यपाल ने जो 6 बिंदु दिए थे, उन 6 बिंदुओं पर यह भी शामिल था कि आपके पास जब बहुमत है तो आप विश्वास मत जो साबित करने के लिए क्यों सदन बुलाना चाह रहे हैं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी चल रही है। तो अब बताया जा रहा है कि जो 6 बिंदु जो जिनका जवाब दिया गया उसमें विश्वास मत और जो फ्लोर टेस्ट जैसी बात है वो कांग्रेस की ओर से नहीं कही गई है। तो ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि किस तरह के आगे की जो राजनीतिक समीकरण है वो यहां पर होते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी चीज राजस्थान से सामने आ रही है। राजस्थान में जो राज्यपाल को एक और कैबिनेट का जो अनुमोदन भेजा गया था सत्र बुलाने को लेकर के, और माना जा रहा था कि जो वारंट है वो आज यहां पर जारी हो जाएगा और विधानसभा का जो सत्र है वो 31 तारीख से आउट होगा। लेकिन आज सुबह यानी अब से कुछ देर पहले जो पत्रावली थी उसको वापस संसदीय कार्य विभाग को लौटा दिया गया है। राजभवन की ओर से कुछ और टेक्निकल सवाल जो है वो इसमें पूछे गए हैं, और जिस तरह से पहले 6 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया, अब भी कुछ बिंदुओं पर जवाब मांगा गया। हालांकि राजभवन के जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि राज्यपाल ने किसी तरह से जो सत्र बुलाने से इनकार नहीं किया है। हालांकि कुछ उनकी क्वेरीज थी, उनको लेकर के यहाँ पर पत्रावली वापस भेजी गई है नोटशीट बना करके, और इसको संसदीय कार्य विभाग को भेजा गया है। और जब ये जवाब आ जाएगा तो उसके बाद में आगे का जो निर्णय है वो होगा, क्योंकि राज्यपाल खुद लगातार जो विधिक राय है इस पूरे मामले में ले रहे हैं, और विधिक राय लेने के साथ में ही आगे के जो स्टेप हैं वो ले रहे हैं। लेकिन लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन की रणनीति बना रही है। सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी पर जो सुनवाई थी वो सुबह 11 बजे होगी। हालांकि ये हो सकता है कि जो विधानसभा स्पीकर ने जो एसएलपी दायर की थी वो उसको वापस ले लें, या फिर चूंकि उस पूरे मामले में जब पिछली सुनवाई थी तो उसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट के डिसीजन आने के बाद में हम उसको देखेंगे। तो हाईकोर्ट का जो डिसीजन था वो पायलट खेमे का अभी तक नहीं आया। उसमें जो केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया गया था, और पक्षकार बनाने के बाद में ये कहा गया था कि जब उनका जवाब आ जाएगा तो उसके बाद में जो भी पक्षकार अर्ली हियरिंग लगाएगा उसके बाद में सुनवाई होगी। तो अब इस तरह से कहा जा सकता है कि धीरे-धीरे सारी तस्वीरें और भी ज्यादा साफ हो जाएंगी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों को दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।